तो अब हम समझते हैं कि वाई इज डिजिटल मार्केटिंग इम्पॉर्टेंट। डिजिटल मार्केटिंग से हमें मिलती है ग्लोबल रीच। आप इंडिया में बैठे हैं या आप किसी भी शहर में बैठे हैं, आपका बिजनेस उस सिटी में या स्टेट में ही सिर्फ लिमिटेड नहीं होएगा। विद द हेल्प ऑफ डिजिटल मार्केट इंडिया एक्सपेंड कर सकते हैं या ग्लोबली भी कर सकते हैं। बहुत सारी ब्रांड्स हैं, बहुत सारे ऐसे बिजनेसेस हैं जो कि इंडिया से ऑपरेट करते हैं एंड वो यूएस में प्रोडक्ट सेल करते हैं। तो ये सारी चीजें डिजिटल मार्केटिंग से ही संभव हो पा रही हैं। इसे हम ड्रॉप शिपिंग भी कहते हैं, ई कॉमर्स बिजनेस कहते हैं। जो सर्विस सेल्स करते हैं वो भी इसमें आता है। तो जैसे अगर हम हमारी बात करें, तो हमारे क्लाइंट्स जो हैं यूएस में हैं, दुबई में हैं, कतर में हैं, इंडिया में है। एंड दे आर नॉट जस्ट रिस्ट्रिक्टेड कि एक ही सिटी से, बैंगलोर से। तो एक वाइडर ऑडियंस को रीच करने का मौका मिलता है हमें। फिर आता है कॉस्ट इफेक्टिवनेस। तो आप फेसबुक पे एड्स या गूगल पे एड्स बहुत ही कम प्राइस पे चालू कर सकते हैं। आपके पास कोई आइडिया है तो आप 80 रुपये, 100 रुपये पे भी अपने एड्स चला के आप चेकआउट कर सकते हैं, विच इज़ वेरी चीप। डेफिनेटली अगर आप कोई बिजनेस प्लान कर रहे हैं तो काफ़ी बजट रहेगा। बट एज कम्पेयर टू टीवी या आप दूसरे जो पे दूसरे अगर आप दूसरे ट्रेडिशनल एडवर्टाइजमेंट मेथड्स देखते हैं तो डेफिनेटली फिर उसमें फ़र्क पड़ता है, वो ज़्यादा कॉस्टली है। फिर आता है मेजरेबल रिजल्ट्स। तो जो सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट होता है ना डिजिटल मार्केटिंग का, जिसके कारण ये इतना पॉपुलर हुआ, वो है मेजरेबल रिजल्ट्स। आप एक्चुअली ट्रैक कर सकते हैं कितने लोगों ने आपकी एड्स देखी, कितने लोगों ने उस पर क्लिक किया, कितने लोग आपके वेबसाइट पे आए। आप उसको भी ट्रैक कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ गूगल एनालिटिक्स। ये सारी की सारी चीज़ें इसको मेजरेबल बनाती हैं और इसके कारण लोग डिजिटल मार्केटिंग की तरफ आ रहे हैं। टारगेटेड मार्केटिंग। आप बहुत ही पर्सनलाइज्ड और टारगेटेड मार्केटिंग कर सकते हैं डिजिटल मार्केटिंग में। जैसे फॉर एग्जांपल अगर गूगल सर्च में आप एड चलाते हैं, लेट्स से हायर एसईओ एक्सपर्ट इन इंडिया, तो हमारी एड्स उन्हीं को ही दिखेगी जो कि एसईओ एक्सपर्ट्स को ढूंढ रहे हैं। या फॉर एग्जांपल एसईओ एजेंसी इन बैंगलोर, एसईओ एजेंसी इन इंडिया, तो हमारी एड्स उन्हीं लोगों को दिखेगी जो इसमें इंटरेस्टेड है। फिर एक कंसेप्ट होता है रीमार्केटिंग, जो कि जो भी हमारी वेबसाइट को या सोशल मीडिया पेजेस को विजिट कर रहे हैं, हम उनको भी टारगेट कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ पिक्सेल्स। फिर अगर हम मानिए सोशल मीडिया पे एड्स चलाना चाहते हैं, तो बेस्ड ऑन द इंटरेस्ट हम एड्स चला सकते हैं। तो बहुत ही एक टारगेटेड मार्केटिंग डिजिटल मार्केटिंग के थ्रू करी जा सकती है। फिर आती है कस्टमर एंगेजमेंट। तो जो कस्टमर एंगेजमेंट, अब जैसे मानिए आपने टीवी पे ऐड दिया अपनी ऐड का, उस पे कोई कमेंट नहीं कर सकता है, उस पे उसके थ्रू हमें कोई मैसेज नहीं कर सकता है। लेकिन अगर आप वही वीडियो ऐड सोशल मीडिया पे चला रहे हैं तो लोग उस पे कमेंट कर सकते हैं और आप उनको रिप्लाई कर सकते हैं। हम कस्टमर से मैसेज पे बात कर सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें जो होती हैं पॉसिबल हो रही हैं बिकॉज ऑफ डिजिटल मार्केटिंग। फिर आता है फ्लेक्सिबिलिटी एंड अडेप्टेबिलिटी, रियल टाइम एडजस्टमेंट। लेट से आपने कोई कैंपेन चलाया एंड उसकी रीच अच्छी नहीं आ रही है या वो कैंपेन अच्छा परफॉर्म नहीं कर रहा, आप उस कैंपेन को बंद कर सकते हैं। बट अनलाइक ट्रेडिशनल मार्केटिंग, वहाँ पे सारी पॉसिबिलिटीज नहीं थी। फिर आते हैं हम ब्रांड डेवलपमेंट पे। तो जो ऑनलाइन ब्रांडिंग है, वो एक जब आप कंसिस्टेंट और हाई क्वालिटी कंटेंट पब्लिश करते हैं तो उससे आपकी बहुत अच्छी ऑनलाइन रेपुटेशन बनती है। फिर आता है कॉम्पिटिटिव एडवांटेज। बिजनेसेस यूजिंग डिजिटल मार्केटिंग कैन ऑलवेज स्टे अहेड ऑफ कॉम्पिटिटर्स बाय अडॉप्टिंग न्यू टेक्नोलॉजीज एंड स्ट्रेटजीज। तो जब आप डिजिटल मार्केटिंग कर रहे हैं तो सी ये बहुत ही फास्टली इवॉल्विंग फील्ड है। तो आपको जो है हमेशा अपने आप को अप टू डेट रखना पड़ेगा। और जब आप नई स्ट्रैटेजीज और जितना जल्दी इंप्लीमेंट करेंगे, आपको बिजनेस में बहुत फायदा होएगा। आई होप ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। डू सब्सक्राइब टू द चैनल फॉर मोर वीडियोस। थैंक यू।